हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमन कुमार ऑफिशियल। आप लोग का स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट एडुसंधान का जो प्रैक्टिस सेट है बिहार दरोगा का, उसका सेट नंबर 10 का डिस्कशन करने वाले हैं। जिन साथियों ने पिछला सेट नहीं देखा है 1 से 9 तक, कृपया देख लीजिएगा, वीडियो चैनल पर अपलोड है। आइए आज का सेट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खिलाड़ी है? इनमें से कौन सा है एक अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खिलाड़ी है? तो इसमें से ऑप्शन ए में है जमुना बोरो, ऑप्शन बी में है मंजू रानी, ऑप्शन सी में है लैसराम सरिता देवी, ऑप्शन डी में है अंजुमन मौदगिल। जो अंजुमन मौदगिल है ये अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खिलाड़ी से हैं। जो ऑप्शन ए में जमुना बोरो, ऑप्शन बी में मंजू रानी और ऑप्शन सी में लैसराम सरिता देवी, ये जो है ये मुक्केबाजी से संबंधित है। और ये किस राज्य, ये चंडीगढ़ से ये संबंधित है, ये चंडीगढ़ से संबंधित है। जमुना बोरो, लैसराम सरिता देवी और मंजू रानी, ये किस खेल से संबंधित है? ये मुक्केबाजी से संबंधित है। और जो अंजुमन मौदगिल है ये निशानेबाजी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है श्वसन की क्रिया कैसी अभिक्रिया है? जो श्वसन की क्रिया है कैसी अभिक्रिया है? जो श्वसन की क्रिया होती है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। जो श्वसन की क्रिया कैसी होती है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जीएसटी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जीएसटी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है व्यापक प्रभाव को कम करता है। जो जीएसटी है व्यापक प्रभाव को कम करता है। हाँ, व्यापक प्रभाव को कम करता है, ये तो सही है। यह एक प्रत्यक्ष कर है। जीएसटी एक प्रत्यक्ष व्यापार कर है, जीएसटी एक प्रत्यक्ष व्यापार कर नहीं है। तीसरा का कह रहा है आम घरेलू बाजार को तैयार करने का लक्ष्य है। आम जो घरेलू बाजार है उसको तैयार करने का ये लक्ष्य है। ठीक है, ये भी तो सही है। मदिरा और पेट्रोल को जीएसटी में छूट प्राप्त है। जो मदिरा और पेट्रोल है उसे जीएसटी से छूट प्राप्त है, यह भी सही है। तो कह रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन कौन सा कथन सही है? तो व्यापक प्रभाव को कम करता है, ये बिल्कुल सही है। आम घरेलू बाजार को तैयार करने का लक्ष्य है, बिल्कुल सही है, 3 भी सही है। मदिरा और पेट्रोल में को जीएसटी में छूट प्राप्त है, यह भी सही है। यानी 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है संसद में प्रश्नोत्तर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? संसद के जो प्रश्नोत्तर यानी प्रश्न जो पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए कह रहा है प्रश्न में दोनों कार्यपालिका के सदस्यों और निजी सदस्यों को संबोधित किया जा सकता है। प्रश्न को दोनों कार्यपालिका के सदस्यों और निजी सदस्यों को संबोधित किया जा सकता है। हाँ, संबोधित किया जा सकता है, ये तो सही है। एक दिन में 20 से ज़्यादा तारांकित प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। हाँ, एक दिन में 20 से ज़्यादा तारांकित प्रश्न नहीं पूछ सकते, ये भी सही है। तारांकित प्रश्न पूछने की तरह अल्पकालीन नोटिस के प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। जो तारांकित जो प्रश्न की तरह अल्पकालीन जो नोटिस के प्रश्नों का उत्तर नोटिस के मौखिक तरह भी दे सकते हैं, तो यह भी सही है। प्रश्न का लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग समय होता है। जो प्रश्न काल होता है लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग समय होता है, ये गलत दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कुंदन कल्याण सोनालिका किस फसल की उन्नत प्रजाति है? जो कुंदन कल्याण सोनालिका किस फसल की उन्नत ये प्रजाति है? तो ये जो कुंदन कल्याण सोनालिका है ये किस फसल की? ये गेहूं की एक प्रजाति है, गेहूं की एक प्रजाति। अब आते हैं चना की प्रजाति कौन कौन सी? चना की जो प्रजाति होती है गौरव, गौरव गौरव हो जाएगा। सरसों की प्रजाति क्या होता है? सरसों की प्रजाति हो जाएगा पीताम्बरी। और अरहर का प्रजाति क्या होता है? अरहर का प्रजाति हो जाएगा बहार। तो कुंदन कल्याण सोनालिका किस फसल की उन्नत प्रजाति? ये जो फसल की जो प्रजाति है इसको गेहूं की प्रजाति है। गेहूं की प्रजाति को कुंदन कल्याण सोनालिका कहते हैं। चना के प्रजाति को गौरव कहते हैं। सरसों के प्रजाति को पीताम्बरी कहते हैं और अरहर के प्रजाति को बहार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो दिए गए अक्षर से नहीं बनाया जा सकता? SECGREGATION, इसमें कौन सा जिसमें वो नहीं है? तो कौन सा ऐसा है जो इसमें नहीं है? तो ए देखिए NATION इसमें 2 एन नहीं है, तो इसलिए इसको ऑप्शन ए को बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7,
किस राज्य ने महिला पुलिसकर्मियों को 1 साल का अतिरिक्त अवकाश देने की घोषणा की? कौन सा ऐसा राज्य है जिसने महिला जो पुलिसकर्मी है उसको 1 साल का अतिरिक्त अवकाश देने की घोषणा की है? ये जो घोषणा किया है ये तमिलनाडु राज्य ने ये घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? जो बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के जो संपादक थे मुरली मनोहर प्रसाद जो थे, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के ये संपादक थे, मुरली मनोहर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 9, ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? जो ढींग एक्सप्रेस है वो किसको जाना जाता है? ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। जो हिमा दास है उनको ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? जो अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? जो अपच होता है उस जिस औषधि का प्रयोग किया जाता है उसको एंटासिड कहते हैं। और जो ऑप्शन ए है एंटीबायोटिक, जो एंटीबायोटिक होता है वो बुखार को कम करने के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। और एनाल्जेसिक जो है उसको जो कहीं भी संक्रमण हो, त्वचा संक्रमण, स्किन संक्रमण हो, वहाँ एनाल्जेसिक का प्रयोग करता है। और एंटीसेप्टिक का जहाँ प्रयोग करता है रोग जो प्रतिरोधक होता है वहाँ पे एंटीसेप्टिक का प्रयोग करते हैं। एंटीसेप्टिक का जहाँ प्रयोग करते हैं रोग प्रतिरोधक के लिए, एनाल्जेसिक का जहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं वो यानी स्किन संक्रमण के लिए, और एंटीबायोटिक का बुखार कम करने के लिए, और एक जो अपच को कम करने के लिए वहाँ पर एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, नॉर्मल जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद क्या है? जो नॉर्मल जीडीपी होता है वो वर्तमान बाजार के मूल्य पर की जाती है। जो नॉर्मल जीडीपी उसको कहते हैं जो वर्तमान जो बाजार है उसके मूल्य पर जिस किया जाता है उसी को नॉर्मल जीडीपी कहा जाता है। ऑप्शन ए में का नॉर्मल जीडीपी का जीडीपी जिसकी गणना क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में की जाती है। जो नॉर्मल जीडीपी के उसकी गणना क्रिप्टो करेंसी पर की जाती है, क्रिप्टो करेंसी पर नहीं की जाती है। जीडीपी जिसकी गणना आधार वर्ष को एक निर्धारक मानकर की जाती है, नॉर्मल जीडीपी का ऐसा नहीं किया जाता है। जीडीपी जिसकी गणना वर्तमान बाजार मूल्य पर की जाती है, जो नॉर्मल जीडीपी होता है उसको जिसकी गणना वर्तमान बाजार मूल्य पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, एक राज्य का मुख्यमंत्री अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई कर सकता है? किसी भी राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो भारतीय सेवाओं यानी के सदस्यों के विरुद्ध कौन सी कार्रवाई कर सकता है? सिविल सेवकों को हटाना, वो सिविल सेवकों को हटा नहीं सकता है। सिविल सेवकों का पदच्युत भी नहीं कर सकता है। सिविल सेवकों का पंक्ति में न्यूनीकरण भी नहीं कर सकता है। जो एक राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है जो अखिल भारतीय सेवाओं के जो सदस्य है उनको केवल ये सिविल सेवकों का निलंबन कर सकता है। उसके पास केवल उनके सदस्यों को निलंबन कर सकता है, हटाता राष्ट्रपति है। चांदी के क्वेश्चन नंबर 13, चांदी के भंडार सर्वाधिक किस राज्य में है? जो चांदी के भंडार है सर्वाधिक किस राज्य में है? जो चांदी का भंडार है सबसे ज्यादा वो राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता? कौन सा ऐसा घटक है जो एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है? डायोड बन सकता है, ट्रायोड बन सकता है, ट्रांजिस्टर बन सकता है, लेकिन ट्रांसफार्मर एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% सेब बेचे और फिर उसने के पास 540 सेब थे, तो उसके पास मूल रूप से सेबों की संख्या क्या थी? उसके पास फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, मान लीजिए कि टोटल उसके पास 100 थे, जिसमें से वो 40% सेब बेच देता है, तो 60% बेचता है, तो 60% कितना दिया है? 540, तो 1% कितना हो जाएगा? 9, 540 यानी 9, 540 हो जाएगा, इसलिए से उसके पास कितना सेल था? तो 900 माने थे, टोटल 900 यानी 60% उसका से बच जाता है। दिया है 500 यानी 540 से बचते हैं, तो 60 बराबर 540, तो एक बराबर 9, तो इसलिए उसका टोटल कितना से 900। क्वेश्चन नंबर 16, भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किस देश के साथ किया? जो भारत सरकार है ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किस देश के साथ किया है? जो पहला समझौता किस देश के साथ किया है? ये जापान के साथ किया है। जापान के साथ भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 17, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी? जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत आई थी 1664 ईस्वी में भारत आई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में भारत आई थी।
क्वेश्चन नंबर 18, कवाक्ष के पत्ते के डंक वाले बाल किसका स्रावित करते हैं? जो कवाक्ष के पत्ते के डंक वाले बाल किसका स्रावित करते हैं? ये जो स्रावित करते हैं नाइट्रिक अम्ल नहीं, कवाक्ष के पत्ते में जो डंक लगने वाले किसका स्रावित करते हैं? ये जो स्रावित करते हैं, ये जो स्रावित करते हैं, ये मेथनोइक अम्ल को स्रावित करते हैं। जो मेथनोइक अम्ल होता है उसको ये स्रावित करते हैं। कवाक्ष के पत्ते के डंक वाले बाल किसका स्रावित करते हैं? ये मेथनोइक को ये स्रावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है, कर्मयोद्धा ग्रंथ किसके जीवन पर लिखा गया? जो कर्मयोद्धा ग्रंथ है ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर लिखा गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर कर्मयोद्धा लिखा गया है, कर्मयोद्धा ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 20, सिंडिकेट बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? जो सिंडिकेट बैंक है उसका प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? मणिपाल। सिंडिकेट बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो सिंडिकेट बैंक है उसका प्रधान जो कार्यालय वो मणिपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, नी में से कौन मानव शरीर में बनने वाला एंटीबॉडी नहीं? कौन ऐसा है जो मानव शरीर में एंटीबॉडी नहीं बनाता है? तो एंटीबॉडी कौन नहीं बनाता? आईजीओ एंटीबॉडी नहीं बनाता, आईजीई बनाता है, आईजीए भी बनाता, आईजी कैपिटल जी यही बनाता है, लेकिन आईजीओ ये शरीर में एंटीबॉडी नहीं बनाता है। तो कौन नहीं बनाता? तो यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, अगर भारत का प्रधानमंत्री संसद ऊपरी सदन से हो, अगर भारत का जो प्रधानमंत्री है वो संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा से हो, तो यह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मतदान नहीं कर पाएगा। जो भारत के जो प्रधानमंत्री है अगर राज्यसभा से हैं तो अपने पक्ष में जो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में आता है उसमें ये आप मतदान नहीं कर पाएंगे। ये भारत के संसद ऊपरी सदन से ये आंसर हो जाएगा। लेकिन आगे भी देखते हैं, वह निचले सदन में बजट पर बोलने में सक्षम नहीं होगा, वह निचले सदन में बजट पर बोलने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन इसमें कह रहा है कि अगर भारत का प्रधानमंत्री संसद के ऊपरी सदन से हो तो क्या होगा? तो वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मतदान नहीं कर पाएंगे। जो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में आता है वो उस पर ये अपना जो मतदान नहीं कर पाएंगे, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंसेस। द होटल्स वेयर हेवी बुक्ड फॉर द फेस्टिवल इन अयोध्या। द होटल्स वेयर हेवी बुक्ड फॉर द फेस्टिवल इन अयोध्या। तो यहाँ पे होगा वेयर, यहाँ पे हेवी नहीं होगा, यहाँ पे एडवर्ब का प्रयोग होगा, एडवर्ब प्लस वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे होगा हेवी नहीं हेवली होगा। तो वेयर आर हेवी नहीं होगा, वेयर हेवली बुकिंग नहीं होगा, वेयर बुक्ड हेवी नहीं होगा, वेयर हेवली बुक्ड होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के क्या होती है? और दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण की क्या होती है? मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई दिखाई देती है? नहीं। वक्रता केंद्र से सीधे गुजर जाती है? नहीं। ध्रुव पर स्थित तिर्यक रेखा की दिशा में परिवर्तित हो जाता है? नहीं। मुख्य फोकस से गुजरती है। जो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से वो गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 25, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जो जवाहरलाल नेहरू कृषि जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ स्थित? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ये मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, एक दुकानदार ने 28 रुपया प्रत्येक की दर से थोक पेन खरीदा, यानी सीपी उसका 28 रुपया है, उसने प्रत्येक पेन को 40 रुपये में बेच दिया, यानी एसपी 40 में बेच दिया। तो लाभ कितना होगा? 12 रुपया का वो लाभ हुआ। लाभ उसका लाभ प्रतिशत कितना? तो लाभ बट्टा 28 गुने 100, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो 4 12 7 चौक 28, 100 बटा 7, तो 7 चौक 28, 28 दू 7 दूना 14, यानी 42.85 होगा। यानी 28 रुपया में खरीद रहा है और 40 में बेच दिया, टोटल उसका लाभ 12 रुपया का हुआ। तो कितना, और क्रय मूल्य 28 दिया, तो 12 बटा 28 गुने 100। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व संस्कृति दिवस 2024 कब मनाया जाता है? जो विश्व संस्कृति दिवस 2024 ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 19 अगस्त को। विश्व संस्कृति दिवस 2024 कब मनाया जाता है? ये 19 अगस्त को विश्व संस्कृति दिवस मनाया जाता है। और विश्व संस्कृति दिवस मनाया जाता है, और विश्व संस्कृति दिवस जो मनाया जाता है तो इसका थीम क्या था? इसका थीम ये था वैदिक विरासत एवं परंपरा। जो वैदिक, इसका 2024 में इसका थीम था वैदिक विरासत एवं परंपरा।
19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व संस्कृति दिवस। इसी को विश्व संस्कृति दिवस जो मनाया जाता है 19 अगस्त को मनाया जाता है और इसका थीम था वैदिक विरासत एवं परंपरा। जो वैदिक विरासत एवं परंपरा है यही इसका थीम था। 2024 जो इसका 19 अगस्त को जो मनाया गया, 19 अगस्त को जो विश्व संस्कृति दिवस जो मनाया गया उसका थीम था वैदिक विरासत एवं परंपरा। क्वेश्चन नंबर 28, कॉर्नवालिस कोड किस सिद्धांत पर आधारित था? जो कॉर्नवालिस का जो कोड था वो हस्तक्षेप, कॉर्नवालिस का कोड किस सिद्धांत पर आधारित था? जो कॉर्नवालिस का जो कोड था शक्तियों का पृथक्करण से आधारित था। कॉर्नवालिस कोड था जो शक्तियों के पृथक्करण से ये संबंधित था। तो हस्तक्षेप नहीं, शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर का रहा 29, बैकेलाइट निम्नलिखित में संघनन से क्या, बैकेलाइट जो है निम्न के संघनन से बनता है? यूरिया एवं फॉर्मल्डिहाइड नहीं, यूरिया एवं फॉर्मल्डिहाइड से नहीं बनता है। फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड, जो फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड है उससे बैकेलाइट संघनन बनता है। क्वेश्चन नंबर 30, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस है ये मनाया जाता है 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, आइए देखते हैं, जननी सुरक्षा योजना निम्न में से किस वर्ष शुरू की गई थी? जो जननी सुरक्षा योजना था किस वर्ष शुरू की गई थी? ये शुरू किया गया था 2005 में जननी सुरक्षा योजना को चालू किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 32, भारत के संविधान द्वारा निम्न में से कौन सी विशेष शक्तियाँ राज्यसभा को प्रदान की गई है? जो देखिए भारत का जो संविधान है जो राज्यसभा को विशेष शक्तियाँ दिया गया है क्योंकि जो अखिल भारतीय जो सेवा है उसके लिए ये विशेष शक्ति उसको मिला है। एक राज्य में मौजूदा क्षेत्र को बदलने और एक राज्य का नाम बदलने के लिए, राज्य सूची के विषय पर कानून और एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा बनाने के लिए संसद को प्राधिकृत करने के लिए जो राज्यसभा है उसको विशेष शक्ति ये मिला है कि जो अखिल भारतीय सेवाओं पर कानून बनाने के लिए संसद को प्राधिकृत करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33, राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो राजघाट नदी घाटी परियोजना है किस नदी पर स्थित है? जो राजघाट नदी घाटी जो परियोजना है ये बेतवा नदी घाटी पर स्थित है। बेतवा नदी घाटी पर राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, पानी से भरे किसी कांच के बर्तन में रखे नींबू साइड से देखने पर अपने वास्तविक साइज से बड़े दिखाई देते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? जो पानी से भरे किसी कांच के बर्तन में रखे नींबू साइड से देखने पर अपने वास्तविक साइज के बड़े दिखाई देते हैं, इसके जो पीछे का कारण है वो अपवर्तन होता है। अपवर्तन के कारण ही जो पानी से भरे किसी कांच के बर्तन में रखे जो नींबू साइड से देखने पर वास्तविक साइज से बड़े दिखाई देता है, ये अपवर्तन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 35, नी में से कौन सा सुमिलित नहीं है? नी में से कौन सा सुमिलित है? ऑप्शन ए में है एहोल अभिलेख। जो एहोल अभिलेख है पुलकेशिन द्वितीय से ये तो संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख, जो प्रयाग स्तंभ लेख है ये प्रयाग स्तंभ लेख है ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख रुद्रदामन, नासिक अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित नहीं है। ये नासिक अभिलेख है गौतमी बालश्री से संबंधित है और रुद्रदामन से जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है। तो ये मेरा सही, यही गलत कौन था? यही मेरा हो जाएगा। जो नासिक अभिलेख है गौतमी बालश्री से संबंधित है। रुद्रदामन है जो जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित है। ऑप्शन डी में करें ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36, 2025 आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कहाँ की जाएगी? जो 2025 का आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप होगा ये मलेशिया में इसको मेजबानी करेगा, इसका मलेशिया मेजबानी करेगा। 2025 का आईसीसी अंडर 19 T20 विश्व कप होगा जिसका मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका मेजबानी मलेशिया करेगा। क्वेश्चन नंबर 37, बिहार पहली बार कब ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? बिहार पहली बार कब ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? ये जो अलग हुआ था 1912 में अलग हुआ था। 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग हुआ था। ऑप्शन डी में 1936 में ये उड़ीसा से अलग हुआ था। 1936 में ये उड़ीसा से अलग हुआ था। ये क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा पूछा गया। जो 1936 में बिहार जो उड़ीसा से अलग हुआ था, बिहार उड़ीसा से कब उड़ीसा से अलग हुआ था? 1936 में, और बंगाल प्रेसिडेंसी से 1912 में। क्वेश्चन नंबर 38, 22 कैरेट सोना से क्या तात्पर्य है? 22 कैरेट सोना से क्या तात्पर्य है? तो 1000 भाग में 916 भाग शुद्ध सोना तथा शेष चांदी अथवा तांबा, यही हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर एक यानी 22 कैरेट सोना से क्या तात्पर्य, जिसमें 1000 भाग, ये जो 1000 भाग में 916 भाग शुद्ध सोना तथा शेष जो चांदी अथवा तांबा होगा। क्वेश्चन नंबर 39, श्री सर मुखानंद राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? श्री सर मुखानंद राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? ये जो पुरस्कार स्थापित किया गया था 2002 में इसको स्थापित किया गया था, 2002 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय आवास नेशनल हाउसिंग बोर्ड किस प्रकार की संस्था है? राष्ट्रीय आवास नेशनल हाउसिंग बोर्ड किस प्रकार की संस्था है? ये जो संस्था है बैंकिंग संस्था, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान है। राष्ट्रीय आवास बोर्ड किस प्रकार की संस्था? ये है अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान। क्वेश्चन नंबर 41, राज्य के नाम बदलने के लिए संसद में कितना बहुमत आवश्यक है? जो राज्य के नाम बदलने के लिए संसद में कितना बहुमत आवश्यक है? ऑप्शन एक है उपस्थित और मत देने वालों के बहुमत द्वारा। संसद में उस समय उपस्थित और मत देने वालों के बहुमत के द्वारा आवश्यक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42, 2000 वर्ष पुराने खजूर के जीवन छक्ष बीज फाइनिक्स डेक्टिलिफोरा की खुदाई कहाँ की गई थी? 2000 वर्ष पुराने खजूर के जीवन छक्ष बीज फाइनिक्स डेक्टिलिफोरा की खुदाई कहाँ की गई थी? इसकी जो खुदाई की गई थी ये किंग हेराल्ड के महल में की गई थी, किंग हेराल्ड के महल में की गई थी। 2000 वर्ष पुराने खजूर के जीवन छक्ष बीज फाइनिक्स डेक्टिलिफोरा की खुदाई कहाँ की गई थी? ये किंग हेराल्ड के महल में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 43, झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों को सही क्रम। झारखंड को सीमा को बिहार के टोटल 8 जिला टच करते हैं। झारखंड की सीमा को बिहार के टोटल 8 जिले टच करते हैं। वो जिला पश्चिम से पूरब है, एक रोहतास, औरंगाबाद, खगड़िया ना, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, मुंबई, बांका, भागलपुर, कटिहार। रोहतास हो जाएगा, उसके बाद औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। टोटल झारखंड की सीमा से बिहार के टोटल 8 राज्य लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी में रोहतास दिया है, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ये पश्चिम से पूरब। क्वेश्चन नंबर कर है 44 कि बिहार के किस व्यक्ति को संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने गोल्डन वीजा प्रदान किया? बिहार के किस व्यक्ति को संयुक्त राज्य अमीरात है जो गोल्डन वीजा प्रदान किया? ये प्रदान किया है आनंद कुमार, जो सुपर 30 के संचालक आनंद कुमार को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है। ऑप्शन सी में दिया है आनंद कुमार। कह रहा है ए अकेले किसी दीवार को 50 दिनों में रंग सकता है और बी अकेले 10 दिनों में रंग सकता है। ए बी सी मिलकर दीवार को 6.25 दिनों में रंग सकते हैं, तो तब सी अकेले दीवार को कितने दिनों में रंग सकता है? ए टोटल कितना दिन में? 50 दिन में। बी कितना? 10 दिन में। और 6.25 कर दीजिए इसको, 25 और 4 टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा? टोटल एलसीएम 50 हो जाएगा। 50 10 25 50, आई हो जाएगा 8 हो जाएगा। 25 100 कैसा 4 दूना 8 हो जाएगा। तो एक और है कि सी अकेले, तो ए बी सी टोटल मिलाकर 8 दिन काम करते हैं। ए 1 दिन काम करता है, बी 5 दिन काम, टोटल 6, टोटल कितना बचा? सी अकेले 2 दिन काम करेगा। टोटल काम कितना करना है? टोटल काम कितना करना है? टोटल काम करना है 50 काम। 50 काम दिया है, जब 50 काम ए अकेले 1 दिन में करता है, बी अकेले 5 दिन में करता है। टोटल 6 काम, ए बी सी टोटल 8 काम करते हैं, तो बचा कितना काम? 2 काम, तो 50/2 यानी 25 काम। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो राष्ट्रपति के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, वो नियुक्त किया गया है भारत के जो राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया है दीप्ति उमाशंकर को। दीप्ति उमाशंकर को भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन से संत भक्ति आंदोलन के सगुण धारा से संबंध नहीं रखते थे? भक्ति आंदोलन के कौन ऐसा संत थे जो सगुण धारा से संबंध नहीं रखते थे? ऑप्शन ए कर रहा है तुलसीदास रखते थे, मीराबाई रखते थे। ऑप्शन सी में कर रहा है कबीरदास, जो कबीरदास है वो सगुण धारा से संबंध नहीं रखते थे। सूरदास सगुण धारा से संबंध थे। तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास ये सारे जो थे सगुण धारा से संबंधित थे, लेकिन कबीरदास सगुण धारा से संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 48, एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य
एल्काइन का समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य है। ऑप्शन ए में करा एथाइन, ऑप्शन बी में करा एथीन, ऑप्शन सी में करा प्रोपीन, ऑप्शन डी में करा मेथेन। जो एल्काइन का समजातीय श्रेणी है ये एथाइन होता है, एथाइन। क्वेश्चन नंबर 49, न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? जो न्यूजीलैंड है उसकी राजधानी क्या है? न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो वेलिंगटन है, वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। क्वेश्चन नंबर 50, किस प्रकार के बेरोजगारी में उपलब्ध नौकरियों और रोजगार के लिए जरूरतमंद लोगों के कौशल के मध्य मेल नहीं खाता होता है? यानी किस प्रकार की बेरोजगारी में उपलब्ध नौकरियों और रोजगार के लिए जरूरतमंद लोगों के कौशल के मध्य मेल नहीं होता है? यानी कौन ऐसा प्रकार है जिसमें जो बेरोजगारी में उपलब्ध नौकरियां और रोजगार के लिए जरूरतमंद लोगों को कौशल के मध्य मेल नहीं खाता है? ऑप्शन ए में चक्रीय बेरोजगारी नहीं, संरचनात्मक जो बेरोजगारी होती है उसमें यह मेल नहीं खाता है। ऑप्शन बी। एक 51 में करा, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? जो भारत के राष्ट्रपति किसको नियुक्त करते हैं? ऑप्शन ए में करा वित्त आयोग के अध्यक्ष। जो वित्त आयोग के अध्यक्ष है उसको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के भी अध्यक्ष को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। सी में केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी नियुक्त करता है। तो 1, 2, 3 इसका सही हो जाएगा। एक में था वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, अनुसूचित जाति का आयोग का भी नियुक्ति करता है, केंद्रशासित प्रदेश के मुख्यमंत्री का नियुक्त करता है। 3 दिया था, तीनों सही है। सोन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? जो सोन नदी है बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? ये पटना के सोन नदी जो पटना के पश्चिम की ओर आके, ये पश्चिम में जो पटना के पश्चिम में मनेर के पास ये आके मिलती है। सोन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो सोन नदी है जो पटना से पश्चिम मनेर के पास ये आकर मिलती है। ऑप्शन सी में कहा दिया है। क्वेश्चन कर, एक त्रिभुज का आधार समांतर चतुर्भुज के आधार का 5/6 है, जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज के समान है। त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया, त्रिभुज का आधार समांतर चतुर्भुज के आधार का 5/6 है। ये 5/6 है। तो त्रिभुज का आधार हम मान लेते हैं, त्रिभुज का आधार जो मान लेते हैं, आधार वो 5x/6 मान लेते हैं त्रिभुज का आधार। आपका त्रिभुज का जो क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। एक त्रिभुज के आधार का समांतर चतुर्भुज का आधार 5/6, जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज के समान है। त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का हम आधार मान लेते हैं, त्रिभुज का आधार कितना मान लेते हैं? त्रिभुज का आधार मानते हैं 5x/6। हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई जानते हैं। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। और यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। तो कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के अनुपात निकालिए। तो निकालिए, तो 1/2 इसको कितना माने थे? एक आधार गुने ऊंचाई, और इसको माने थे, और इसको मान लीजिए, इसको छोटा आधार मान लीजिए x इंटू एच, कैपिटल एच मान लीजिए। ऊंचाई का अनुपात निकालना है, इसको कैपिटल एच मान लीजिए। अब कितना हो जाएगा? 5x/12 गुने एच, x गुने कैपिटल एच, x कट गया, 5h/12 बराबर एच। तो कितना हो जाएगा? 5h बराबर 12 कैपिटल एच। तो कह रहा है कि त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, तो त्रिभुज और समांतर जो चतुर्भुज की ऊंचाई होगा स्मॉल एच बटा कैपिटल एच बटा 12/5, 12/5 मेरा आ जाएगा, 12/5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 54, स्त्रियों के मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रायः कितने दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है? ये 28 से 29 दिन। क्वेश्चन नंबर 55, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के लिए चुना गया है? 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के लिए चुना गया है? ये जो चुना गया, ये आट्यम जो मलयालम फिल्म है, इसके लिए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। क्वेश्चन कह रहा है 56, निम्न में से किसका नाम निजाम खान था? निजाम खान किसका नाम था? जो निजाम खान नाम था वो सिकंदर लोदी का नाम था।
बहलोल लोदी, बहलोल लोदी कौन था? बहलोल लोदी ये दिल्ली सल्तनत के शासक थे। बलबन एक रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था, और इसी बलबन जो एक रक्त एवं लौह की नीति अपनाते, एक सीधा एवं पैबोस का ये प्रथा चालू किया था। क्वेश्चन नंबर 57, मैमाता किस राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है? जो मैमाता है किस राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है? ये जो मैमाता है ये त्रिपुरा राज्य से संबंधित है, और ये कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 58, अर्थशास्त्र में बहुत गंभीर, लंबी और कष्टदायक मंदी को क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र में बहुत लंबी और मंदी बहुत लंबी अर्थशास्त्र में बहुत गंभीर, लंबी और कष्टदायक मंदी को क्या कहते हैं? इस मंदी को कहते हैं अवसाद कहते हैं। अवसाद। अर्थशास्त्र में बहुत गंभीर, लंबी और कष्टदायक मंदी को क्या कहा जाता है? जो बहुत गंभीर एवं कष्टदायक जो मंदी होता है उसको अवसाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, चिपको आंदोलन से मिलने वाले महत्वपूर्ण संदेश कौन सा था? जो चिपको आंदोलन से मिलने वाले महत्वपूर्ण संदेश जो था वो कौन कौन था? पहला ऑप्शन है वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना। आते हैं पहले चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो था ये सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा स्टार्ट किया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के चमौली से स्टार्ट किया गया था। ये कब स्टार्ट किया गया? 1973 में चिपको आंदोलन 1973 में चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमौली से सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा ये चिपको आंदोलन का शुरू किया गया था। और इसका महत्वपूर्ण संदेश क्या था? कि वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना। यही इसका महत्वपूर्ण संदेश था कि जो वन संरक्षण है उसको प्रयासों में समुदाय को शामिल करना। चिपको आंदोलन 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के चमौली से सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा शुरू किया गया था। इसका सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये था कि वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को वन संरक्षण जो समुदाय है उसको उपेक्षा करना, यानी समुदाय को शामिल करना। वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना, जिसका समुदाय है उसको शामिल करना। क्वेश्चन नंबर 60, संसद राज्य सूची के मामले में पर कानून बना सकती, ऐसे कानून लागू होंगे। संसद राज्य सूची के मामले पर कानून बना सकती, ऐसे जो मामले होते हैं ये जब तक संसद कानून को निरस्त नहीं करती है जब तक ये मान होगा। यानी संसद राज्य सूची के मामले पर कानून बना सकती है 6 महीने की अवधि के लिए नहीं, जब तक राज्य उस विषय पर कानून नहीं बना लेता नहीं, जब तक संसद कानून को निरस्त नहीं करते, जब तक संसद कानून को निरस्त नहीं करते, जब तक राज्य सूची पर मामले पर कानून बनाया हुआ कानून लागू होंगे। क्वेश्चन नंबर 61, हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने? जो बीपीएससी के जो नए अध्यक्ष बने ये परमार रवि मनु भाई जो है बीपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित उगमों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? यानी कौन सा एक सही सुमेलित है? एबिसिसन का पठार ये अरब देश, और एबिसिसन जो पठार है इस अरब में नहीं है बल्कि ये जो है पूर्वी अफ्रीका में है। पूर्वी अफ्रीका में एबिसिसन का पठार है। पूर्वी अफ्रीका में एबिसिसन पठार है। दूसरा का ऑप्शन दिया एटलस पर्वत उत्तर पश्चिम अमेरिका में ये स्थित है, ये सही है। तीसरा का दिया है गुयाना उच्च भूमि। जो गुयाना उच्च भूमि है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में नहीं है, जो गुयाना उच्च भूमि है ये उत्तर दक्षिण अमेरिका में स्थित है। उत्तर दक्षिण अमेरिका में गुयाना उच्च भूमि स्थित है। तीसरा का दिया है ओकागावो द्रोणी। ओकागावो जो द्रोणी है ये पेंटागोनिया में स्थित नहीं है बल्कि ये दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। ओकांगी द्रोणी जो है पेंटागोनिया में नहीं है बल्कि ये दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। एबिसिसन का जो पठार है पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। एटलस का जो पर्वत है उत्तरी पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। गुयाना उच्च भूमि जो है ये उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ओकांगी जो द्रोणी है ये पेंटागोनिया प्रदेश में नहीं है, ये जो है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 63, एक से बराबर एक रूट अंदर 125 गुने 30 गुने 6, इसको तोड़ दीजिए 25 गुने 5 गुने 6 गुने 5 गुने रूट 100, तो ये 5 हो जाएगा 5 गुने 6 रूट 5, 6 5 30 गुने 5 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा 150 हो जाएगा। अगस्त 2024 में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष
और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किससे नियुक्त किया गया? अगस्त 2024 में जो रेलवे बोर्ड का जो नया अध्यक्ष और कार्यकारी जो नियुक्त किया गया, ये सतीश कुमार को नियुक्त किया गया। सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया है, सतीश कुमार को। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन अंतःगर्भाशयी युक्ति है, यानी कौन सा है जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस आईयूडी है? ये तो LNG-20 है, कॉपर टीवी है, लिप्लेसिस लूप है, उपयुक्त में से सभी, इसका उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, पौलो वंश का संस्थापक कौन था? पौलो वंश का जो संस्थापक था ये सिन विष्णु था। सिन विष्णु पौलो वंश का ये संस्थापक था। पौलो वंश का संस्थापक कौन था? ये सिन विष्णु पौलो वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 67, अगर प्रतिरोध का मान 4 गुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा के मान पर क्या प्रभाव असर होगा? अगर प्रतिरोध का मान को 4 गुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा के मान पर क्या असर पड़ेगा? ऑप्शन ए में 8 गुना, ऑप्शन बी में 2 गुना, ऑप्शन सी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर प्रतिरोध के मान को 4 गुना कर दिया जाएगा तो विद्युत धारा के मान में कोई परिवर्तन होगा। आई बराबर कितना? V बटा आर। V बराबर आई आर होता है, तब आई बराबर V बटा आर, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 68, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनो ऑफ द गिवन वर्ड्स, यानी कौन साइनो है, यानी समान एस्टीमेट, किसी चीज का एस्टीमेट बनाते हैं ना, उसका एस्टीमेट करना। एस्टीमेट का क्या होगा? आइडिया ने डिस्कवर से खोज करना, बिलीव मैंने किसी विश्वास करना, एसेज क्या होता है? आकलन करते हैं, कितना लोग एस्टीमेट में आकलन करते हैं, एसेज हो जाएगा। 69, मिग 21 उड़ाने वाली पहली महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन बनी? जो मिग 21 उड़ाने वाली पहली महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी जो बनी है वो अवनी चतुर्वेदी बनी है। अवनी चतुर्वेदी जो मिग 21 उड़ाने वाली पहली महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी बनी है। क्वेश्चन नंबर 70, जब भारतीय रुपये को अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात क्या होता है? जब भारतीय रुपये का अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात सस्ता हो जाता है। भारतीय निर्यात सस्ता हो जाता है लेकिन आयात महंगा हो जाता है। तो भारतीय निर्यात सस्ता हो जाता है और जो आयात होता है वो महंगा हो जाता है। क्वेश्चन 71, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह प्रयोग है। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि संघवाद का, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, इसका उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से किस अनुवांशिकी विकार में 45 क्रोमोसोम की स्थिति होती है? कौन सा ऐसा अनुवांशिकी जिसमें 45 क्रोमोसोम की उपस्थिति है? ये टर्नर सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 73, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज ये था कि 4 महानगरों को मिलाने वाली जो सड़क मार्ग था उसी को स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। स्वर्णिम 4 मार्ग कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। जो दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता जो 4 महानगर है उसको, उस राज्य को मिलाने वाले यानी महानगरों, जो राष्ट्रीय राजमार्ग था उसको परियोजना के लिए, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज है। कौन कौन से 4 महानगर कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जो सड़क मार्ग था उसी के लिए जोड़ना था उसको। क्वेश्चन नंबर 74, संघ लोक सेवा आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? जो संघ लोक सेवा के नई अध्यक्ष बनी है वो प्रतिसूदन बनी है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से सिंधु घाटी स्थलों में कौन उत्तर प्रदेश में स्थित था? कौन है जो उत्तर प्रदेश में स्थित था? ये उत्तर प्रदेश में जो स्थित था आलमगीरपुर स्थित था। इसमें जो रोपड़ है, रोपड़ पंजाब में स्थित है, बनमाली जो हरियाणा के हिसार में स्थित है, और सूतकांगेडेर ये पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 76, हाथी महोत्सव भारत के किस शहर में मनाया जाने वाला त्योहार? जो हाथी महोत्सव है भारत के जयपुर शहर में ये मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। हाथी महोत्सव भारत के जयपुर शहर में मनाया जाने वाला ये फेस्टिवल है। क्वेश्चन कर रहा है किस वर्ष भारत में सार्वजनिक ऋण का सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात रिकॉर्ड 84.2% हो गया था? किस वर्ष भारत के सार्वजनिक ऋण का सकल घरेलू उत्पाद में अनुपात का रिकॉर्ड का 84.2% हो गया था? ये हो गया था 2003 में। क्वेश्चन नंबर 70, में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन? एक व्यक्ति को एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है, ये सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह भी सही है। राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए भारत के संविधान में प्रक्रिया निर्धारित की गई है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 79, डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम 21वें क्रोमोसोम, डाउन सिंड्रोम क्या है?
21वें क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रति का आ जाना, जो 21वें जो क्रोमोसोम है उसका एक अतिरिक्त प्रति का आ जाना डाउन सिंड्रोम है। क्वेश्चन नंबर 80, बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री? ये बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया, ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन ऐसा सुमेलित नहीं है? ये रामगुंडम उर्वरक, रामगुंडम का है, वर्तमान में तेलंगाना में पड़ता है। चित्ररंजन लोकोमेटिव कोरबा एल्युमिनियम, कोरबा पड़ता है छत्तीसगढ़ में। और पिपरी जो कीटनाशक के लिए नहीं है, पिपरी जो है जल विद्युत के लिए है, जल विद्युत, और ये यूपी में है। पिपरी जो यूपी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और ये जल कीटनाशक के लिए, जल विद्युत के लिए है। ऑप्शन नंबर कौन सा सुने थे? ऑप्शन नंबर यही। किस राज्य ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है? ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 83, मनुष्य ने किस काल में आग जलाना सीखा? मनुष्य ने जो आग जलाना सीखा वो पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने आग जलाना सीखा। पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने आग जलाना सीखा। पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने आग जलाना सीखा। उत्तर वेद पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने आग जलाना सीखा। जो नव पाषाण काल, इसमें पहिया कृषि के बारे में जाना। क्वेश्चन नंबर, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? ऑप्शन ए है रामपुर, ऑप्शन बी है आइजोल, ऑप्शन डी है मधुबनी, ऑप्शन सी है अलीराजपुर। अलीराजपुर में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जिले की साक्षरता दर सबसे कम है, अलीराजपुर। 2 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोधों की किस बैटरी से संयोजन करने पर यदि प्रतिरोधक 2 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोधों को किसी बैटरी से संयोजन करने पर यदि प्रतिरोधक पास क्रम में संयोजित हो तो इनमें से समान धारा प्रवाहित होगी? नहीं, श्रेणी क्रम में संयोजन हो तो इसमें समान धारा प्रवाहित, श्रेणी क्रम में संयोजन हो तो इसमें समान धारा प्रवाहित होगी। क्वेश्चन नंबर 86, भारत में निम्न में से कौन सा बजट का एक प्रकार नहीं है? कौन सा है जिसमें बजट का एक प्रकार नहीं है? संतुलित है, घाटा भी है, अधिशेष है, लेकिन आरक्षित एक बजट का प्रकार नहीं है। सखावत अवतरण सिद्धांत के जनक कौन है? सखावत यानी के जनक कौन है? सखावत अवतरण के सिद्धांत के जनक कौन है? ये डार्विन है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? 5 जिले बनाने की घोषणा की गई है। केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है उसमें 5 जिले बनाने की घोषणा की गई है। पहला बनाया जाएगा जॉस्कर, दूसरा का बनाएगा द्रास, तीसरा बनाया जाएगा शामको, चौथा नुब्रा एवं चंगथांग, पांचवा चंगथांग। 89, एक कॉलेज छात्र अपने शहर की नगर परिषद के लिए चुने जाने की इच्छा करता है, उसकी नियुक्ति की वैधता अन्य स्थितियों के बीच महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर करती है। यानी कोई कॉलेज के छात्र नगर परिषद के लिए चुने जाने के लिए उसने 20 साल की आयु प्राप्त कर ली हो, वह एक राजनीतिक पार्टी से स्थानीय निकाय में मतदाता की सूची में उसका नाम होना चाहिए। स्थानीय जो निकाय है उसमें उसके मतदाता की सूची में उसका नाम होना चाहिए। बहुत दिनों के बाद दिखाई देने को दर्शाने वाली मुहावरा के, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, ईद का चांद होना, ईद का चांद होना इसका मुहावरा का अर्थ हो जाएगा। लिपि किस प्रजाति के लोग का आवास है? जो लिपि है ये किस प्रजाति का आवास के लोग है? ये रेड इंडियन जो अमेरिका और कनाडा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। एस्किमो दिया है, एस्किमो ये ग्रीनलैंड और कनाडा के, एस्किमो जो है ग्रीनलैंड और कनाडा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो जुलू है, ऑप्शन सी में जो जुलू है ये नेटाल प्रांत साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। एस्किमो ग्रीनलैंड और कनाडा के क्षेत्र के प्रजाति के जन आवास करते हैं। और जो रेड इंडियन है अमेरिका और कनाडा, जो जुलू है वो साउथ अफ्रीका के नेटाल प्रांत से ये संबंधित रखते हैं। हाल ही में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन बने? जो लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष बने वो केसी वेणुगोपाल बने हैं। केसी वेणुगोपाल लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बने। केसी वेणुगोपाल लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बने हैं। क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किसे बौद्ध ग्रंथ का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? बौद्ध ग्रंथ का इंसाइक्लोपीडिया किसको कहा जाता है? बौद्ध ग्रंथ का इंसाइक्लोपीडिया सुत्त पिटक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति इस प्रकार से प्रयोग की जाएगी जैसा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के अभ्यास में बाधा या पूर्वाग्रह नहीं हो? ये जो बातें की गई अनुच्छेद 257 में बातें की गई, अनुच्छेद 257 में इसकी बातें की गई है। क्वेश्चन नंबर 95, लू उत्तरी भारत आयाल जो कहाँ आता है? आयाल जो आता है, आयाल जो है फ्रांस, आयाल फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द लिखे। गीतांजलि इसमें अशुद्ध है। गीतांजलि गोह जो दीर्घिकार होगा इसलिए गीतांजलि इसमें गलत है।
भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 2024 पेरिस ओलंपिक में किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता? जो भारतीय पुरुष टीम है 2024 में किस टीम को हराकर इसने कांस्य पदक जीता? ये जो टीम को हरा थी, ये स्पेन टीम को हराकर कांस्य पदक जीते। क्वेश्चन नंबर 98, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान रहता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान रहता है। ऑप्शन नंबर डी में। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा निम्न में से किससे प्राप्त की थी? जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जैन धर्म की जो शिक्षा प्राप्त किए थे, ये भद्रबाहु से प्राप्त किए थे। भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा प्राप्त किए थे, भद्रबाहु से। क्वेश्चन नंबर 100, राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुडुचेरी के प्रतिनिधित्व के लिए निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन प्रदान किया गया? जो राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुडुचेरी के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया? 17वां संवैधानिक संशोधन किया गया। 17वां संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी को संवैधानिक जो संशोधन, इसको राष्ट्रपति के चुनाव प्रतिनिधित्व के लिए 17वां यानी 70वां संशोधन किया, 70वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी के जो प्रतिनिधि हो गए राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।